ओपी तिवारी जी से कि वो अपनी बात यहाँ पे उनसे बुलवाते हैं। मैं डॉक्टर ओपी तिवारी आपका पुराना और पूर्व परिचित हूँ। मैं कुचायकोट से लेकर गोपालगंज तक अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच देश के सबसे बड़े राजनीतिक कलाकार प्रशांत किशोर जी बैठे हैं। बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। हम इनका स्वागत पूरी टीम के साथ करते हैं। जन स्वराज अभियान लेके निकले हैं। अभी कोई पार्टी नहीं बनी है, लेकिन 46,000 लोग वेस्ट चंपारण में एक साथ जुड़े हैं। जब यात्रा करके निकले बाहर तो 46,000 लोग जुड़े हैं इनके साथ। और यात्रा में मोतिहारी में भी मिला हूं इनसे और वहां डुमरिया घाट पे स्वागत में भी था। अपार जन समूह को देख के ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में परिवर्तन निश्चित ही होगा और बेदाग जितने भी लोग हैं उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और मैं आग्रह करूंगा गोपालगंज की पूरी जनता से कि कंधे से कंधे मिलाकर जन स्वराज का साथ दिया जाए और आगे ले चला जाए। मैं पूरी टीम का फिर से जोरदार स्वागत करता हूँ गोपालगंज की धरती से। सर आप आए हैं और सब लोग अभिभूत है आपसे। आगे बिहार में परिवर्तन की लहर के लिए आज ही से तैयार हो जाना है। जो दशा सबकी दिख रही है उसे अनभिज्ञ कोई नहीं है और एक एक व्यक्ति का सुधार तभी होगा जब प्रशांत जी आएंगे हम लोग के सामने और जन स्वराज को लेके आएंगे। सर फिर से पूरा आपका स्वागत। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। मैं सुदर्शन यादव जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। उसके बाद आप सभी लोग प्रशांत जी को सुनेंगे। धन्यवाद। आज इस प्रखंड के कुचायकोट प्रखंड के जितने ग्राम वासी हैं हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे बीच प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। इसको कोटि कोटि हम नमन करते हैं। कहना चाहते हैं कि हम मोबाइल पर सुनते थे, यूट्यूब पर भी देखते थे, उसमें प्रचार आता था। एक बताते थे कहीं का नाई था वो हजामत बनाता था, तो हजामत वाला कहानी इनका हम सुने थे। हमको बहुत अच्छा लगा कि दोनों को राज्य में बराबर हजामत बना है और यही सुनकर हम कल्पना करते थे कब प्रशांत जी हमारे यहाँ आएंगे और पद यात्रा में हम लोग उससे मिलेंगे। आज वो दिन आ गया। हम लोग बहुत सौभागी है कि एक पहला महात्मा गांधी थे जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह के आंदोलन छेड़े थे मोतिहारी से चंपारण से। आज यही दूसरा गांधी के रूप में बनकर आए हैं प्रशांत किशोर जी कि ये भ्रष्टाचार और करप्शन और नेता का जितना लूट खसोट है उसके खिलाफ में आवाज उठाए हैं। इसके लिए हम लोग आभारी हैं और हम अपने आप को समर्पित हो गए हैं। 30 साल से हम भी राजनीति में हैं। हमारा केस पर गया, दाढ़ी पर गया। हम आज के डेट में बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे बच्चा नौजवान हो गए हैं। हमारे बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए हम दर ठोकर खाते हैं, फिर भी हम अपने बच्चों को हाई एजुकेशन कराने में हम असमर्थ है। फिर भी हम किसी तरह कमजोरी से अपने लड़की को पटना में रहकर नीट का तैयारी करवाते हैं। हमारी दूसरी बेटी 420 नंबर लाई थी, उनको भी पटना भेज दिए हैं। हम खेत बेचकर पढ़ाने का काम किए हैं। हम सोच लिए हैं कि ऐसे ऐसे दरिद्र नेता होंगे तो हम लोग का बाल बच्चा कल अंग्रेजों के जंजीरों में जकड़े जाएंगे। ये वही अंग्रेज है जो आज के डेट में सताने का काम कर रहे हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा इस जन स्वराज अभियान के सूत्रधार पद यात्रा के रहबर श्री प्रशांत किशोर जी से कि आप सभी के सामने अपनी बात रखें। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने गांव के इस प्रांगण में मेरी बात रखने का अवसर दिया है, आपसे मिलने का, परिचय करने का अवसर दिया है। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना हैं, हम नेता नहीं हैं, विधायक मंत्री नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं है। हम बिहार के साधारण परिवार के लड़के।
हम पदयात्रा पर निकले हैं, वोट नहीं मांग रहे, दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, पंचायत पैदल चल के जाएंगे। पूरा बिहार करने में करीब करीब 5000 किलोमीटर पैदल चले पड़ी, 1 से 1.5 वर्ष के समय लागी। तो हम पैदल काहे चलत हनी? हमारा पैदल चलने से और गरीबी ना दूर हुई। हमारे पैदल चलने से आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हमारे पैदल चलने से आपके खेत में पानी नहीं पहुंचेगा, यूरिया 277 में ना मिली, धान 2050 में ना बेचाई। तो हम पैदल काहे चलत हनी? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आज लोगों का उम्र बीत गया, बच्चा जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ हो गया, कितना आदमी की तो जीवन खत्म हो गई। आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। ये सुधर नहीं रहा है। ये देखने चले हैं, लोगों को बताने चले हैं कि आखिर ये सुधर काहे नहीं रहा। ये सुधर इसलिए नहीं रहा है कि बिहार में गरीबी से निकलने के तीनों रास्ते बंद कर दिए गए। गरीबी से लोग कैसे निकल सकता नहीं? अगर आपके घर का कोई बच्चा पढ़ लिख जाए, नौकरी कर ले, तो आप गरीबी से बाहर निकल सकते। दूसरा, जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जिनके पास जमीन है, वो अपना खेती होती करके गरीब से आगे बढ़ सकता है। और तीसरा, लोग जिनके पास जमीन भी नहीं है, शिक्षा नहीं है, अगर फैक्ट्री उद्योग रही तो रोजगार करके गरीबी से निकल सकते रहे। बिहार में तीनों दरवाजा ही बंद कर दिया गया। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, कोई पढ़ाई हो ये नहीं रहा है। कॉलेज में डिग्री बता रहा है, स्कूल में खिचड़ी बता रहा है, पढ़ाई हो ये नहीं रहा। जो खेती किसानी कर रहा है, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन नहीं है। बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं, और 40% जो खेती किसानी करतो बा, ओकर दशा उतने गाँव में 90% आदमी के लड़कन के खाए पिए के जुगाड़ हो जाए, उसे गरीबी से निकले के उपाय नहीं। कितना छोटा किसान है।